नमस्ते आचार्य जी। छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक संख्या 2, खंड संख्या 23। 23वें खंड में धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन और दान। ये धर्म के 3 स्कंध अर्थात 3 खंभे हैं, 3 स्तंभ हैं जिन स्तंभों पर धर्म आगे चलता है। और अगर ये स्तंभ ना हो और अगर इन स्तंभों को समाज से हटा दिया जाए तो धर्म बिल्कुल नहीं चल पाएगा। धर्म जिसको कहते हैं ना, मर जाएगा, हतो हंती वाला। धर्म अगर मर गया तो वो हमें मार डालेगा। तो वो धर्म के 3 स्तंभ, सबसे पहला यज्ञ, दूसरा अध्ययन और तीसरा दान। यज्ञ हमने देखे थे, 5 यज्ञ: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उसके बाद हमने देखा था अध्ययन। अध्ययन अर्थात ब्रह्मचारी जिस समय तक रहे, जिस समय तक गुरुकुल में पढ़े, उस समय तक आचार्य कुल में रह करके जितनी विद्यार्जन कर सके उतनी विद्यार्जन करे। और तीसरा था दान। दान अर्थात सीधा सा गणित है कि अगर हम कुछ देंगे तो हमें बदले में कुछ मिलेगा, हम कुछ नहीं देंगे तो हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो लेन देन है आपसी, ये जो विनिमय है, इसी से धर्म आगे चलता है। क्योंकि हम समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज हमारे लिए कुछ करता है। हम समाज के लिए कुछ नहीं करते, समाज हमारे लिए भी कुछ भी नहीं करता। तो बस ये एक प्रक्रिया हमारे यहाँ होनी चाहिए। अब आइए इसको आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा, प्रथम तप एव, द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। कह रहे हैं पहला है यज्ञ जो कि तप है। प्रथम तप एव, यज्ञ जो कि एक तप है, तपस्या है। दूसरा, ब्रह्मचारी जब आचार्य कुल का वासी होता है उस समय अध्ययन का कार्य चलता है। और तीसरा दान, वो क्या होता है तो कह रहे हैं दान अर्थात तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। मतलब ये कह रहे हैं कि तीसरे का मतलब होता है दान अर्थात क्या कह रहे हैं, अत्यंतम आत्मानम, अपने आप को पूरी तरह से, आत्मानम स्वयं को, अत्यंतम माने बहुत अधिक, बहुत ही अधिक, अवसादयन, अवसादयन अर्थात भले ही कष्ट हो, भले ही समस्या हो, भले ही कुछ बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी दुख पाते हुए भी उस आचार्य कुल में रहना, रह करके सीखना, रह करके कुछ दूसरों के लिए जीवन जीना, ये तीसरा है दान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरा कैसे हो गया, तीसरा ऐसे कैसे हो गया कि आचार्य के कुल में रह करके तो विद्या अर्जित की जाती है, ये दान तीसरे में कैसे आया। गणित बिल्कुल सीधा सा है। देखिए तीसरा स्कंध जो कि जिसको हम दान के रूप में जानते हैं, तो दान के रूप में आचार्य के कुल में रहना कैसे हुआ। जब भी कोई व्यक्ति कुछ देता है, कुछ देना सीखता है, तो उसका उच्चतम स्तर गुरुकुल में होता है। क्योंकि गुरुकुल की एक विशेषता है कि वहां पर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो किसी से कुछ नहीं लिया जाता, कोई शुल्क नहीं, किसी तरह का कोई कपड़ा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। जो भी होगा वो आचार्य की ओर से, आचार्य कुल की ओर से सभी को बराबर वितरित होगा। आर्य समाज के गुरुकुल हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं, और मैं जिस गुरुकुल में रहा हूं उस गुरुकुल में भी यही नियम है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने सुपुत्र के लिए कुछ लाया है, मान लीजिए घी लेकर के आया है, मान लीजिए कुछ और खाने की वस्तु लाया है, तो वो खाने आदि की वस्तु कभी भी किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। बल्कि होता क्या है, बल्कि वो सब में वितरित होती है। मान लीजिए कुछ खाने के लड्डू आए हैं, सब में वितरित होंगे। ब्रह्मचारी सबसे पहले अपने माता पिता से लेकर के वो सबको देगा। ये विशेषता थी गुरुकुल की। यानी देना, बांटना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दान का उच्चतम स्तर है। अब आइए, अब हम इसको थोड़ा सा
और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो अभी हमने धर्म के 3 स्कंध पढ़े हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान, अब इसमें और थोड़ा सा इसे डिटेल में खोल रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे हैं सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो मृतत्वमेति। ये सारे के सारे पुण्य लोक हैं और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ये सब पुण्य लोक हैं, अर्थात कौन कौन से पुण्य लोक हैं? ऊपर कुछ जीवन के चरण गिनाए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान तो है ही। फिर आगे कहा पहला तप, दूसरा ब्रह्मचारी जब आचार्य कुल में पढ़ता है, तीसरा अपने आप को पूरी तरह से जो है आचार्य के कुल में अवसादयन, भले ही कष्ट क्यों ना हो लेकिन हम उसे फिर भी सहन करते रहें। कह रहे हैं कि ये सारे के सारे पुण्य लोक हैं। पुण्य लोक अर्थात जिनको करने से पुण्य मिले। यहां पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, उपनिषद की जो शैली है वो शैली भावनात्मक शैली है। मैं बहुत बार ऐसा कहते आया हूं। आपको साक्षात उदाहरण इसमें दिखाई दे जाएगा। यहां पर इन तीनों को लोक कहा गया है, ये पुण्य लोक हैं। अच्छा सोचकर देखिए, क्या गुरुकुल लोक है? गुरुकुल तो एक स्थान है रहने का, वहां पर कोई ग्रह उपग्रह तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम लोक क्या समझते हैं? पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, है ना, अंतरिक्ष लोक, उसे हम लोक समझते हैं। अच्छा अगर वही लोक है और कोई लोक नहीं है, तो फिर ये गुरुकुल लोक कैसे हो गया, यज्ञ लोक कैसे हो गया? लेकिन यहां इसे लोक कहा गया है। इसका मतलब उपनिषद में जब ऐसे शब्द आते हैं तो उन शब्दों के वो अर्थ जो हमने आज तक समझ रखे हैं, जैसे लोक का अर्थ हमने यही समझ रखा है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, नहीं। लोक का अर्थ है हर वो परिस्थिति, जो परिस्थिति मनुष्य को तैयार करती है, मनुष्य को द्विगुणित करती है, मतलब मल्टीप्लाई कर देती है, उसके गुणों को बढ़ा देती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह हैं, ये क्या करते हैं? ये मनुष्य के शरीर के गुणों को बढ़ा देते हैं। चाहे सूर्य ऊर्जा के माध्यम से करे, चाहे चंद्रमा औषधीय तत्वों के माध्यम से करे, चाहे बृहस्पति एक जो है ग्रेविटी के माध्यम से करे, जो भी हो, कुल मिलाकर के हर चीज, हर वो परिस्थिति, हर वो स्थान जो मेरे गुणों को बढ़ा देता है वो लोक है। इसलिए कह रहे हैं सर्वे एते पुण्य लोका भवंती, ये सब पुण्य लोक हैं। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, इनमें रहता हुआ जो व्यक्ति परमेश्वर में स्थित हो जाता है, परमेश्वर को आधार बना लेता है, वो व्यक्ति अमृतत्वमेति, अमृत पा लेता है। यानी कुल मिलाकर मैं और सरलता से कहूं तो धर्म के जो 3 स्तंभ हैं, वो धर्म के 3 स्तंभ इसलिए हैं क्योंकि हमारा अपना आत्मा का स्वयं का धर्म जिसमें सुरक्षित रहता है, वो धर्म के 3 स्तंभ। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है ज्ञान, शुद्धता। आत्मा का धर्म है परमेश्वर, सुख। धर्म है मतलब उसका स्वभाव है सुख में रहना, उसका स्वभाव है शुद्धता में रहना, उसका स्वभाव है दुखों से दूर जाना। आत्मा के जो कुछ गुण न्याय दर्शन में गिनाए गए हैं, उसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब आते हैं। तो हमारी इच्छा, हम सुखी रहें। द्वेष, हम कभी दुखी ना हो। प्रयत्न, सदैव कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ जानते रहें। ज्ञान मतलब हम जानने की प्रक्रिया लगातार करते रहें। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये आत्मा के स्वभाव हैं। अब अगर आत्मा के ये स्वभाव सुरक्षित रहते हैं तो आत्मा ने अपना धर्म सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन अगर ये आत्मा के धर्म सुरक्षित न रहे, हम जानकारी के विरोधी बन जाएं, वेद कहता है ना, समश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधिष्ये। हम सुने हुए ज्ञान के अनुकूल चलें, ज्ञान के द्वेषी न बने। लेकिन कई बार क्या, अधिकतर लोग जानकारी के द्वेषी बन जाते हैं। जितने संप्रदाय चल रहे हैं वो क्या है? ज्ञान से द्वेष करने वाले हैं। क्यों द्वेष करने वाले हैं? जी हमें इससे अधिक नहीं जानना, इससे अधिक जानने का प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि इसके अतिरिक्त, इससे अधिक जो कुछ भी होगा वो हमारे गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारी गुरुजी की पुस्तक के विरोधी होगा। तो ज्ञान से, जानकारी से हो गया ना द्वेष, नया नहीं जानेंगे, क्योंकि वो गुरुजी का विरोधी है, क्योंकि वो किसी पुस्तक का विरोधी है। नहीं,
इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा का ये जो धर्म है ये सुरक्षित रहना चाहिए। और वो धर्म सुरक्षित कब रहेगा? यज्ञ, अध्ययन और दान से। ये भी एक धर्म है, क्योंकि कोई भी धर्म प्रकृति का मौलिक है। भगवान ने जिस लिए प्रकृति बनाई है वो प्रकृति का धर्म है, और अगर उस धर्म को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अधार्मिक हैं। उसके तीन स्तंभ बताए और फिर कहा कि अगर इनमें कोई अच्छे से रहता हो, पुण्य लोग हैं ये सब के सब, ये सब पुण्य के लिए मिले, और इनमें रहता हुआ जो व्यक्ति इन्हें सुरक्षित रखता है वो अमृतत्वम एति, वो अमृतत्व अर्थात मोक्ष को पा लेता है। अब आगे आइए, आगे कह रहे हैं कि इनको समझें कैसे, हम जाने कैसे इनको। तो कह रहे हैं प्रजापति ही लोकान अभ्यतपत। अब ये समझिए कि प्रकृति कैसे बनी, जानकारी हम तक कैसे आई, वेद हम तक कैसे आए। तो इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा कि इन तीन स्तंभों को, तीन कंधों को सुरक्षित कैसे रखें। हमें यह भी जवाब मिल जाएगा कि हम धर्म को, अपने धर्म को, समाज के धर्म को कैसे बचाएं। कहते हैं प्रजापति अर्थात परमेश्वर ने जब लोकान अभ्यदपत, इस संसार को बनाने की योजना बनाई, तो लोकों को, तीन लोकों को अभ्यतपत, तपाया। लोकान अभ्यतपत यानी संसार बनाई, संसार बना करके अब परमेश्वर को लगा कि अब इस संसार को कुछ जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो लोग रहेंगे वो बिना जानकारी के तो जी नहीं पाएंगे। तो क्या किया? किया ये कि सारे तीन के तीन लोग, उनका सार निकाला गया। सार क्यों निकाला गया? क्योंकि ये कैसे बने, क्यों बने, इन सब की कोडिंग, इन सब की जानकारी वही इनका सार है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को कुछ देना हो, तो मान लीजिए आपके पास चार वेद हैं आज के समय में, तो कैसे देंगे? चार वेदों की बड़ी बड़ी किताबें छापो, इतने मोटे मोटे पोथ है उनको दो। तो फिर आप कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में तीनों किताबें हैं, प्रिंटेड नहीं है पर पीडीएफ फॉर्म में है। तो वो सार है दरअसल उसका, तपाया गया है उसको। मान लीजिए मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था कि तपाया मतलब सार क्या होता है? सार होता है जो छोटे में आ जाए और जिससे फिर से पूरा संसार बन सके। जैसे पेड़ का बीज, वो पेड़ का सार होता है, उससे फिर से नया पेड़ बन सकता है, लेकिन होता छोटे फॉर्म में, होता छोटे फॉर्म में, जरा सा होता है, छुटका सा, जेब में आ सकता है, लेकिन उससे फिर से नया वृक्ष बन, तैयार हो सकता है। वो सार होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने तीनों लोगों को तपाया, तपा करके इन तीनों लोगों की जानकारी, इन तीनों लोग कैसे बने, कैसे आगे चलेंगे, क्या इनके बनने की प्रक्रिया रही, ये सब की सब जानकारी लेने के लिए तपाया इन्हें। सार लेने के लिए वैसे भी तपाया ही जाता है। किसी चीज का अगर आपको सार चाहिए तो उसे गर्म करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं तीनों लोगों को तपाया, और तपा करके कह रहे हैं तेभ्य अभितप्तेभ्य त्रयी विद्या संप्रास्रवत। उन तीनों लोगों को तपा करके, तपे हुए तीनों लोगों से त्रयी विद्या संप्रास्रवत, त्रयी विद्या निकल करके आई। त्रयी विद्या का श्रवण हुआ। श्रवण हुआ जैसे आप घी निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, आप ऐसे करके मथते हैं ना उसको, तो कुछ बूंदें ऊपर आती हैं। वो बूंदें दरअसल घी की, मक्खन की बूंदें होती हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर ने तीनों लोगों को तपाया, मतलब फिर उस मक्खन को भी घी गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो घी निकल करके आता है। तो जब उन तीनों लोगों को तपाया तो त्रयी विद्या निकल करके आई। प्रास्रवत मतलब, प्रास्रवत माने बरसने लगी, त्रयी विद्या। अब ये त्रयी विद्या क्या है? वही ज्ञान कर्म उपासना तीन वेद। यानी पूरे संसार को बनाया, बना करके उसकी पूरी जानकारी निचोड़ के रूप में, सार के रूप में परमेश्वर ने निकाली। ऐसा नहीं है कि निकाली उसमें से, समझाने का तरीका है। परमेश्वर को तो पहले से पता है सब कुछ कैसे बना, लेकिन एक बात ध्यान से समझनी होगी, बहुत डिटेल में वेद नहीं है। जैसे मैंने कहा बीज और सार, आप सोचो कि इसमें पेड़ कहाँ है? पेड़ तो नहीं दिखेगा, सच में नहीं दिखेगा। आप सोचो कि इसमें तो इतनी डालियां नहीं हैं, इतने पत्ते नहीं हैं, तना नहीं है, शाखाएं कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये कैसे पेड़ हो गया? और फिर आप कहेंगे बंधु जरा मिट्टी में लगाओ, पानी दो, खाद पानी मिलेगा, सुरक्षा करो इसकी, और हाँ प्रतीक्षा करो कुछ वर्ष, फिर तुम देखोगे कि एक नया वृक्ष वैसा का वैसा तैयार हो गया है।
त्रय विद्या भी ठीक बिल्कुल वैसी ही है, वेद की विद्या। परमेश्वर ने संसार का सार निकाला तो ये विद्या आई। पहले से पता था परमेश्वर को कि संसार कैसे बना है, लेकिन हम लोगों के लिए कैसे दे उसको। हम लोगों के लिए अगर उतनी सारी जानकारी दे तो कई विश्वविद्यालय की पुस्तकालय भर जाएंगे, पर वो सारी जानकारी संग्रहित नहीं हो पाएगी। इतनी जानकारी है संसार की। इसलिए परमेश्वर ने सार के रूप में वेद दिए। तपाया, उसके लिए तपाया मतलब ऐसे आग नहीं जलाई, बस यूं कि उसके सार निकालने का प्रयास किया और सार निकालकर वेद के रूप में हमें दिया। लेकिन अब उस सार का भी तो सार निकालना है। वो तो त्रय विद्या फिर भी तीन अलग अलग भागों में बटी हुई है, ज्ञान कर्म उपासना के रूप में। उसका भी तो परमेश्वर ने सार निकाला। कैसे निकाला? तो कह रहे हैं ताम अभ्यतपत, उनको भी तपाया। किसको? उस त्रयी विद्या को भी तपाया परमेश्वर ने। और तपा करके एतानी अक्षराणि संप्रास्रवंत भूहु भुवः स्वः इति। फिर उन तीन वेदों में से भी ये तीन विद्या वाले वेदों में से, वेद तो चार होते हैं, तीन विद्या वाले वेदों में से तीन अक्षरों को निचोड़ा। तीन अक्षर टपके वहां से निकले। कौन कौन से? भूहु भुवः स्वः। ये अक्षर यूं समझ लीजिए संपूर्ण वेद का सार है। मैंने जब ओम के अर्थ की वीडियो आपको भेजी थी, उस समय कक्षा ली थी जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास हम पढ़ रहे थे, कि ओ के अ उ म ये तीन अक्षर, ये मौलिक अक्षर क्यों हैं? इनसे हम परमेश्वर का नाम क्यों लेते हैं? ऐसा क्या है इन तीन अक्षरों में? तो हमने देखा था ये तीन अक्षर दरअसल प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे संसार का। ये प्रतिनिधित्व करते हैं चारों वेदों का। ये प्रतिनिधित्व करते हैं समस्त जानकारी का। ये प्रतिनिधित्व करते हैं सृष्टि की स्थिति, निर्माण, स्थिति और प्रलय का। तो ये दरअसल मूल अक्षर हैं तीनों। और इनके बारे में ये भी बताया था कि ये तीन अक्षर किन तीन शब्दों से बने हैं। ये तो तीन अक्षर हैं, लेकिन ये तीन शब्दों से बने हैं। भू भुवः स्वः, इनसे निकले हैं। ये भू भुवः स्वः कहां से निकला है? तो ये निकला है तीनों वेदों से, मतलब तीन तरह की त्रयी विद्या वाले वेदों से, ज्ञान कर्म उपासना से। और हाँ, श्लोक पहले हम पढ़ चुके हैं इस तरह का कि जो है परमेश्वर ने चारों वेदों को, चारों वेदों से भू भुवः स्वः इनको निकाला। तो ये हम समझ तो कठोपनिषद में पढ़ चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर ने तीनों वेदों को, ज्ञान कर्म उपासना को, मतलब वेद यूं संख्या में चार हैं, मैं विद्या की दृष्टि से कर रहा हूं क्योंकि ऊपर त्रय विद्या शब्द लिखा है। तो तीन प्रकार की विद्या वाले वेदों को तपा करके भूहु भुवः स्वः नाम का सार निकाला। और ये भूहु भुवः नाम का सार आगे जाकर के और सार में बदलता है। क्या कह रहे हैं? तानी अभ्यतपत, फिर उनको भी तपाया। भूहु भुवः स्वः को भी तपाया। और तपा करके तेभ्य अपि तप्तेभ्य, उन तपे हुओं से भी, तप्तेभ्य माने खूब तपे हुओं से, उनसे ओंकार संप्रास्रवत, ओंकार का श्रवण हुआ। श्रवण मतलब, श्रवण मतलब कुछ निचोड़ निकला, कुछ सार निकला। क्या सार निकला? ओंकार। ओंकार निकला। ओंकार क्यों कहते हैं इसको? ओम क्यों नहीं कहते? जैसे को अकार कहते हैं, अ की ध्वनि को अकार कहते हैं, म की ध्वनि को मकार कहते हैं। ऐसे ही ओम की ध्वनि को ओमकार कहते हैं। इसमें जो कार शब्द लगा है वो दरअसल क्रिया को बताता है, मतलब ओम को बोलना, ओम की ध्वनि को करना। इसलिए उसके आगे कार, जैसे कुंभकार शब्द है, कुंभकार से आजकल बिगड़ करके बन गया कुम्हार। मूल शब्द है कुंभकार, जिसका अर्थ होता है कुंभ माने घड़ा, कार माने बनाने वाला, करने वाला। जो घड़े को बनाता है, घड़े को करता है, उसे कहते हैं कुंभकार। आपने शब्द सुना होगा लोहार। तो लोहार में क्या है? दो शब्द जुड़े हुए हैं, लौह और कार। मूल संस्कृत का शब्द है लोहकार। सुनार को संस्कृत में बोलते हैं स्वर्णकार। अर्थ क्या होता है इसका? मतलब क्या है इसका? सोने को करने वाला, सोने को बनाने वाला स्वर्णकार, लोहे को बनाने वाला लौहकार, घड़े को बनाने वाला कुंभकार। ऐसे ही जब ओम की ध्वनि की जाती है, ओम को बनाया जाता है, मतलब ओम का उच्चारण किया जाता है,
उस क्रिया को कहा जाता है ओमकार। ओमकार मूल शब्द है ओम, लेकिन ओम बोलने की क्रिया कहलाती है ओमकार। तो कह रहे हैं ये जो ओमकार है ये भूः भुवः स्वः का भी सार है, उससे प्रकट हुआ है। अब कैसे प्रकट हुआ? देखिए सीधा सा गणित है। हमें तीन वेद, तीन वेदों से भी पहले समस्त संसार में आ जाइए। ये समस्त संसार का गणित क्या है? सीधा सा गणित है। पहले ये संसार बनेगा हमारे लिए, फिर ये संसार चलता रहेगा हमारे लिए, फिर ये संसार नष्ट हो जाएगा, इसकी प्रलय हो जाएगी हमारे लिए। यानी जो कुछ होगा वो इन तीनों में ही होगा। बहुत डिटेल हो सकती है, लेकिन उस डिटेल को तीन शब्दों में डाल दिया, भूः भुवः स्वः। यानी कि प्राण, दुख से रहित होना और सुख मिलना। तो जन्म प्राण कहलाता है, प्राण माने जन्म। फिर भुवः अर्थात कुछ दुख, कुछ कष्ट आए तो वो निवारण होना। जैसे हम संसार में जी रहे हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जब हम दुखी हो सकते हैं और होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये संसार जिस तरीके से बना है ना, ये दुखों को दूर करने के लिए ही बना है। हालांकि स्थायी रूप से दुख दूर कर नहीं पाता बेचारा, पर प्रयास तो करता है। प्रकृति के अपने कुछ सीमाएं हैं, प्रकृति के अपने कुछ बाधाएं हैं, अपने कुछ जो है, जो भी आप समझ लीजिए उनको रोकथाम है। प्रकृति के अपने कुछ सीमा, मतलब वो इससे ज्यादा नहीं कर सकती। आरोप परमेश्वर पर नहीं लगा सकते। परमेश्वर ने क्यों नहीं इतना बढ़िया संसार बनाया कि बिल्कुल भी दुख ना हो? अरे भैया कुछ लिमिटेशंस है ना, बेचारी नहीं कर सकती दुख दूर पूरी तरह से। थोड़ी समय के लिए कर देती है प्रकृति, लेकिन स्थायी रूप से दुख दूर करने के लिए उसके पास जाओ जिसके पास दुख लेश मात्र भी नहीं है। सुख ही सुख है। प्रकृति का तो काम है, आप उसके परमाणुओं को भी देखेंगे, थोड़ी देर के लिए एक तरह से रहते हैं फिर बदलते रहते हैं। वो तो हमेशा बदलते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, आज यहाँ कल वहां, हर समय बदल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो जो चीज पहले ही स्थायी नहीं है, जो प्रकृति पहले ही स्थायी नहीं है, बदल रही है, वो प्रकृति सुख देने में स्थायी कैसे हो सकती है? नहीं है। पर दुख से दूर रखने का थोड़ा प्रयास करती है। तो ये जब तक सृष्टि बन रही है, चल रही है, मतलब संसार चल रहा है, तब तक वो प्रयास करेगा कि हम दुखों से दूर रहें। नई नई चीजें बनती रहेंगी, फिर नष्ट होती रहेंगी, बनती रहेंगी, फिर नष्ट होती रहेंगी। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, काम भी करती है, काम करती है, थक जाती है, फिर बच्चे को देखती है, फिर काम करती है, फिर थकती है, फिर काम करती है, फिर थक, मतलब कुल मिलाकर के एक पिता रोज काम पर जाता है, थक जाता है, घर आता है, तो वो किसके लिए काम कर रहा है? अपने परिवार के लिए। ऐसी ही प्रकृति बन रही है, बिगड़ रही है, लगातार हर क्षण बन रही है, बिगड़ रही है। किसके लिए? हमें सुखी रखने, हमें हमें दुखों से दूर रखने के लिए। सुखी रखने के लिए नहीं, बल्कि सुखी, सुख शब्द भी उतना अच्छा नहीं है, दुखों से दूर रखने के लिए। क्योंकि जब तक शरीर है दुख तो रहेंगे। बस करना क्या है कि किसी तरह से कम दुख रहे। तो इसलिए जब तक संसार चल रहा है इसे कहा जाता है दुख से दूर करना, और उसके लिए शब्द है भुवः। यानी जन्म कहलाता है भूः, जिसका अर्थ है प्राण, और संसार का चलना जिसमें दुख भरपूर है, पर उन दुखों से बचाने के लिए प्रकृति काम करती है, इसके लिए एक शब्द है भुवः, दुखों से दूर रखना। और तीसरा शब्द है स्वः। स्वः माने, स्वः माने समापन, स्वः माने सुख। यानी जब इस प्रकृति का कोई काम नहीं रहा, जब इस प्रकृति से जो काम लेना था लेकर के आत्मा कृतकृत्य हो गई, अपवर्ग को पा गई, तो वो परिस्थिति है स्व की परिस्थिति, सुख की परिस्थिति। यानी अब दुख बिल्कुल भी नहीं बचा, अब सुख ही सुख है। जब तक संसार में थे तब तक दुखों को रोकना था बस किसी तरह, अब सुख पा लिया है। तो ये स्व बताता है। ये चारों वेदों का, तीन विद्याओं का सार है, भूः भुवः स्वः। लेकिन ये तो शब्द है, इन शब्दों का भी तो कोई सार होना चाहिए। हाँ है, अक्षरों के रूप में, अ उ म के रूप में। अ जो है वो भू का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात प्राण, अर्थात जन्म। अक्षरों में भी सबसे पहला अक्षर अ है जो कि जन्म देता है बाकी अक्षरों को। फिर आता है भुवः, भुवः अर्थात दुखों से दूर रखना, संसार का चलते रहना, जिसका प्रतिनिधित्व करता है उ। उ भी एक ऐसी ध्वनि है जो उच्चारण को चलाए रखती है, निरंतरता देती है। तीसरा है स्वः, स्वः अर्थात सुख, अर्थात समापन। ऐसे ही म अक्षर है, म अर्थात उस ध्वनि का समापन हो जाना, करके। कुल मिलाकर के अ उ म
सार है भू भुव स्व का, भू भुव स्व सार है 3 विद्या वाले वेदों का, और 3 वेद या त्रय विद्या सार है समस्त संसार का। यानी समस्त संसार 3 अक्षरों में सिमट करके रह गया है। और वो 3 ध्वनि भी बाद में एक ध्वनि बन जाती है, बस ओम की ध्वनि। अ उ म भी 3 अलग अलग नहीं रहते। तो कह रहे हैं कि यथा शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृष्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वावाक् संतृणा, ओंकार एव इदम, ओंकार एव इदम सर्वम। कह रहे हैं जिस तरह से, एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणानि, जैसे शंकु से, शंकु कहते हैं ऐसे पदार्थ को जो ऊपर से तो स्थूल हो और नीचे से सूक्ष्म होता चला जाए, उसे शंकु कहते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कील होती है, वो ऊपर से मोटी होती है, आगे से बारीक पतली होती चली जाती है। जैसे मेहंदी लगाने का कोन होता है, ऊपर से मोटा होता है, आगे से बारीक होता चला जाता है, ऐसी आकृति को शंकु कहते हैं। तो कह रहे हैं जैसे शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणानि, जैसे शंकु से, शंकु मतलब जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ भी शंकु होता है, क्योंकि वो नीचे से तना मोटा होता है, धीरे धीरे डालियां पतली होती चली जाती हैं, वो भी शंकु है। हमने शंकु की आकृतियां बचपन में पाठ्यक्रम में बनाई होंगी, तो हमें लगता है केवल यूं आ जाना, मिल जाना, उसे शंकु कहते हैं। नहीं, कोई भी आकृति जो स्थूलता से सूक्ष्म की ओर जाती है वो शंकु कहलाती है। तो पेड़ भी एक शंकु है, इसीलिए पेड़ की डालियों को भी शंकु कहा जाता है। पेड़ की जो डालियां डंठल होती हैं उन्हें शंकु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से स्थूल होती हैं, आगे सूक्ष्म होती जाती हैं, बारीक होती जाती हैं। तो जैसे शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणानि, जैसे डंठल से, डाली से सारे के सारे पत्ते, सर्वाणी पर्णानि सारे पत्ते, संतृणानि, संतृणानि माने चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जिस तरह से डाली से, डंठल से पत्ते जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह से एवं ओंकारेण सर्वावाक संतृणा, इसी तरह से जो ओंकार शब्द है, 3 अक्षर है अ उ म, ओम की जो ध्वनि है, इससे सर्वावाक, सारी की सारी जानकारी, सारी वाणी, सारी बातें, मैं सरलता से कहूं सारी बातें, सारा ज्ञान विज्ञान, सारा का सारा साहित्य, संतृणानि, अच्छा जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है। क्यों गुथा हुआ है? सीधा सा गणित है ना। आप कहें कि क्या घी में दूध है, अरे हाँ, दूध के सारे गुण घी में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उसी से तो बना है, उसी का तो सार है। इसी प्रकार से इस ओंकार अक्षर में आपको सारी जानकारी का सार मिलेगा। तो मन में सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो ओंकार का ही उच्चारण कर ले, क्यों सारे के सारे वेद पढ़ें? हाँ, योगी लोग ऐसे ही करते हैं। आप सब कुछ नहीं जान सकते, चलो 4 वेद ही पढ़ लिया आपने, ठीक है, क्या पूरा वांग्मय पढ़ जाएंगे आप? नहीं पढ़ सकते। क्या पूरा साहित्य पढ़ जाएंगे? नहीं पढ़ सकते। क्या दुनिया के एक कण को जान लेंगे बुद्धि से? नहीं जान सकते। श्लोक कहता है ना, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र अनंत है, कोई ओर छोर नहीं है उसका। पता नहीं कितनी किताबें लिखी हुई हैं, एक पुस्तकालय पढ़ लिया तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हजारों पुस्तकालय हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना, आयु बहुत थोड़ी है और उसमें भी रुकावटें बहुत हैं, विघ्न बहुत हैं। हम सोचते हैं आज काम करेंगे, कोई नया काम आ जाता है। हम सोचते हैं आज पढ़ेंगे, कोई और समस्या आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, बच्चों के लिए काम करना होता है, किसी और की सहायता करनी होती है। बहवश्च विघ्ना, ढेर विघ्न है। लेकिन कह रहे हैं सारम ततो ग्राह्यम अपास्य, अरे उसमें से सार निकालो ना। आप चाह ही क्यों रहे हो कि सारे पुस्तकालयों का रट्टा लगा लूं? नहीं, सारम ततो ग्राह्यम, उससे केवल सार निकाल लीजिए। और अगर सार निकाल लिया तो कैसे होगा? सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्, जैसे हंस केवल क्षीर क्षीर निकाल लेता है, जैसे पानी मिश्रित दूध से केवल दूध दूध निकाल लेता है, ठीक इसी तरह से हम मनुष्य भी पूरे शब्द शास्त्रों को मन में न भरें, सार निकालें, भाव समझें उसका। और अगर सार समझ लिया तो ठीक है। तो इसलिए किया क्या जाता है?
तो पहला तरीका तो आप शास्त्रों को पढ़ते समय उसका सार निकालें। और दूसरा तरीका क्या है जो योगी लोग करते हैं, योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। किसमें? परमेश्वर में। परमेश्वर में जब वो ध्यान लगाते हैं तो सारी विद्या कहां से आई? परमेश्वर में। सर्वज्ञ बीज कौन है? परमेश्वर। अरे सारी जानकारियों का मूल बीज कौन है? परमेश्वर। अगर कोई उसका ध्यान लगाता है, उससे जुड़ जाता है, तो आगे छांदोग्य उपनिषद में प्रकरण आएगा, बड़ा सुंदर सा प्रकरण है कि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी सीमा कहां तक बन जाती है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में इस प्रकरण को दिया गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़े उसकी सीमा कहां तक। तो वो कहते हैं जहां तक परमेश्वर, वहां तक उस आत्मा की सीमा, वहां वहां तक वो निर्बाध गति से जा सकता है। अभी तो हम जाते हैं पैरों से दौड़कर, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम शरीर के बिना परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर के जितना भी दायरा है उस दायरे में हमारा भी आना जाना निर्बाध हो जाता है। तो क्या होता है कि आत्मा केवल इच्छा शक्ति मात्र से दूर तक चला जाता है, इच्छा शक्ति मात्र से, और जाके देख लेता है यहाँ क्या चल रहा है। ध्यान मात्र में जान लेता है कि संसार कैसे बना, क्या हुआ, ध्यान से केवल, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ जाता है। तो कई लोग पुस्तकें पढ़ करके ज्ञानार्जन करते हैं, कई लोग मुक्ति में जाते हैं, लेकिन मुक्ति में जाने से पहले एक और स्थिति आती है कि जब परमेश्वर के निकट हो जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और उस समय हम लोग वो सब जान लेते हैं जो हमें जानना चाहिए। योगी लोग ऐसे ही जानते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी इसी तरह से वेदों का भाष्य किया करते थे। कोई अर्थ न समझ में आए तो बैठकर समाधि लगाते थे, समाधि में उन अर्थों का साक्षात कर लेते थे, फिर लिखते थे। उनके जीवन की कई घटनाएं आती हैं इस तरह की कि उन्होंने चीजों को होने से पहले ही जान लिया। मतलब ऐसा नहीं कि कर्म नहीं हुआ और कर्म होने से पहले जान लिया, नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में है, मेरी ओर आ रहा है, तो मुझे थोड़ी पता है मेरी ओर आ रहा है, पर ऋषि जो है उस आते को उसी समय जान लेते थे। वो कहते थे अपने सहयोगियों से कि देखो अमुक व्यक्ति आने वाला है, अभी इतनी देर में आ जाएगा। लोग कहते थे स्वामी जी आपको कैसे पता है कि इतनी देर में आ जाएगा? बोले बस देखते रहो। और उतनी ही देर बाद वही व्यक्ति ठीक आ भी जाता है। और वो कैसी परिस्थिति में होगा, क्या लाएगा, क्या बोलेगा, मतलब किस परिस्थिति में हो, क्या सोच कर आया है, वो भी पता चल जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कार्य होने से पहले पता चल गया, उन्होंने भविष्य जान लिया, नहीं। जिस समय वो व्यक्ति आ रहा है तो आते हुए को जान लिया, वो किसी परिस्थिति में आ रहा है, कुछ कपड़े पहने हुए हैं तो वो जान लिया, वो क्या सोच कर आ रहा है वो जान लिया। तो जो सोच कर आ रहा है वही तो बोलेगा। तो जाना क्या, क्या सोच कर आ रहा है, कैसे जाना? समाधि से। समाधि में हमारा मन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, पूरा ब्रह्मांड एक है इस मामले में। हम सब का शरीर एक ही तत्व से बना है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। इसलिए हम सब का मन आपस में जुड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है एकदम से जो बात आप सोच रहे हैं वही दूसरा सोच रहा है, जो दूसरा सोच रहा है वही आप सोच रहे हैं, एकदम से दोनों मिलकर के एक ही बात बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसे आप याद कर रहे हैं वो आपको याद कर रहा है। अचानक उसका फोन आता है तो आप कहते हैं अरे अरे मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। तो ये समस्त मन एक साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि इसीलिए साधना पर बहुत बल देते हैं। तो आइए हम इस पूरे प्रकरण को अच्छे से समझे, ओमकार के महत्व को समझे। वो ओमकार बीज है भू भुव स्व का, भू भुव स्व बीज है वेदों का, वेद बीज है समस्त संसार का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए